हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भीष्मा सीरीज के अंदर आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के बारे में। एक बेहद ही आसान और जेईई एडवांस के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल इस चैप्टर से एक सवाल तो कंफर्म आना ही आना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा है, छोटा सा चैप्टर है। और अगर एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंस से बात की जाए तो जिस तरीके से मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल आता ही आता है और आपने अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अच्छा किया, आपने अगर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया तो आप बहुत आसानी से ये सवाल बना भी पाएंगे। ठीक है, चलो यार, तो कई सारे, अच्छा एक चीज मैं आपको अभी बोल दूं, काफी सारे बच्चे इस टाइम पर, क्योंकि अब एग्जाम की डेट बहुत पास में आ रही है, तो काफी सारे बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि सर अब इतने कम टाइम में हम किस तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे, क्या हमारा सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। तो बेटा आपको मैं एक बात बोल दूं, आप अभी तक तैयारी करते आए हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि अब आपका ड्यूरेशन कितना कम है। देखो यार, जब एग्जाम टाइम पास में आता है तो डर सबको लगता है, इट इज नेचुरल। अगर मेहनत करी है तो डरना बहुत नेचुरल है, उसमें कोई बुरी चीज नहीं है। ठीक है, जरूरी क्या है कि आप लगातार उसी तरीके से मेहनत करते रहें जिस तरीके से आपने पूरे साल भर मेहनत करी है। आप प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जितनी कंटिन्यूटी के साथ, जितनी कंसिस्टेंसी के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस वो प्रैक्टिस जरूर करते रहें। ठीक है, अभी अगर आप कुछ नया ट्राई करेंगे तो वो चीज काम नहीं करने वाली है। आपको जरूरी क्या है, जिस तरीके से आप पेपर दे रहे थे, जितने ज्यादा आप पेपर दे सकते हैं, जितने ज्यादा आप नए क्वेश्चन कर सकते हैं, आप वो चीज करें। आप कुछ आउटस्टैंडिंग करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, एक चीज़ है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कई बार हम देखते हैं कि यार, जो जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट आप सभी देखते हैं, आप बड़े ही इनोवेटिव शॉट्स देखते हैं मैदान के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी भी प्लेयर से बात करेंगे, किसी भी अच्छे प्लेयर से बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो शॉट उसने ग्राउंड पर पहली बार उस मैच के दौरान नहीं खेला था। ठीक है, इनफैक्ट कोई भी बड़ा प्लेयर एक मैच में कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करता है। मतलब क्या, वो जो भी आपको नया दिख रहा है उसके पीछे घंटों की मेहनत लगी हुई है, लेकिन वो प्रैक्टिस सेशन में लगती है। ठीक है, जब वो नेट्स पर खेलते हैं तब वो नए नए शॉट्स ट्राई करते हैं, तब वो गलतियां करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितना ज्यादा आप गलतियां करना चाह रहे हो, आप वो गलतियां अभी कर लो। एग्जाम में उस टाइम पर आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करो। ठीक है, आपका जो रूटीन बन चुका है, आप जो रिदम बना चुके हो कि मैं पहले फिजिक्स सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं मैथ सॉल्व करूंगा, फिर केमिस्ट्री करूंगा, या पहले केमिस्ट्री करूंगा फिर मैथ्स करूंगा, या इस तरीके से जाऊंगा, वो रूटीन आपका एग्जाम में भी काम आएगा। यू डू नॉट एक्सपेरिमेंट ऑन द मेन डे, यू एक्सपेरिमेंट बिफोर दैट डे। ठीक है, आप जितनी गलतियां करनी है, जितनी प्रैक्टिस करनी है, जो चीजें करनी है अब कर लो। ठीक है, एग्जाम डे पर हर चीज ऑटोमेटिक होती है, एग्जाम डे पर हर चीज बिल्कुल नेचुरली जानी चाहिए। ठीक है, तो वहां वो एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है, वहां पर आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, वहां पर आपको परफॉर्म करना है। उसका एक्सपेरिमेंट्स, उसकी प्रिपरेशन आप अभी कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आज से आप कर रहे हो, आप मेंस में प्रिपरेशन कर रहे थे, वो भी तो एक आपका एडवांस का ही पार्ट है यार। कुछ नया थोड़ी होता है, केवल क्वेश्चंस का लेवल बदलता है और कुछ नहीं बदलता, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। ठीक है, तो हिम्मत नहीं हारना है, आपने तब तक बहुत मेहनत करी हुई है, अब बस बहुत थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करते रहना है, जो आखिरी तक खड़ा रहेगा वो जीत करके जाएगा। ठीक है, तो बस इसी मेहनत से आगे बढ़ते रहिए। स्टार्ट करते हैं यार आज का चैप्टर। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल सॉल्व करने से पहले या बोलना कोई सवाल का सॉल्यूशन देखने से पहले हर एक क्वेश्चन को खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। हर सवाल का खुद से सॉल्यूशन देखिए और उसके बाद खुद से सॉल्व कीजिए और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखिएगा। आपको सवाल बेटर समझ में भी आएगा और आप उसको बेटर ग्रास्प कर पाएंगे। क्वेश्चन ये रहा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं। मैं अभी ऑप्शन दिखाता हूं, पहले मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। ये रहे इस सवाल के ऑप्शंस। चलो यार, तो जरा देखिएगा क्या बोल रहा है सवाल। बोला हुआ है अ कंडक्टिंग वायर ऑफ पैराबोलिक शेप। पेरिसिस वायर कैसा है, पैराबोलिक शेप का है, कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, पैराबोलिक शेप इनिशियली y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज मूविंग विथ वेलोसिटी v नॉट आई कैप।
ठीक है। वी नॉट आई कैप वेलोसिटी से क्या कर रहा है, हमारा वायर मूव कर रहा है, ठीक है। इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया है B इज इक्वल्स टू बी नॉट 1 प्लस वाई अपॉन एल के कैप में, अच्छा वाई अपॉन एल की पावर बीटा, ठीक है, के कैप में ये दिया हुआ है एज शोन इन फिगर। अच्छा के कैप में दिया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, और वाई एक्सिस के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है, जैसे जैसे मैं वाई एक्सिस में जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड बदलता जाएगा, हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है बढ़ जाए, फिलहाल मैं ऐसा करके दिखा देता हूं। लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में यानी कि एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ वाई डायरेक्शन में बदल रहा है। इफ वी नॉट बी नॉट एल एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, डेल्टा फाई इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ वायर, देन द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर, ठीक है। मैं हमेशा से बोलता आया हूं, अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस, इवन सिंगल चॉइस भी है, मतलब एक सिंगल आंसर करेक्ट है या मोर देन वन आंसर करेक्ट है, हमेशा ये जरूर वेरीफाई कर लें कि करेक्ट ऑप्शन पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि पता चला कहीं सॉल्व करते टाइम ऐसा सिली मिस्टेक हो जाए कि आप करेक्ट की बजाय इनकरेक्ट निकाल दो, ठीक है, या इनकरेक्ट पूछा है और आपने करेक्ट मार्क करके आ गए, तो ऐसी सिली मिस्टेक ना हो, इसीलिए हमेशा हाईलाइट कर लिया करो कि करेक्ट मार्क करना है या इनकरेक्ट मार्क करना है, ठीक है। अब जरा देखिएगा ऑप्शंस क्या है, बोल रहा है डेल्टा फाई इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर प्रोजेक्टेड ऑन वाई एक्सिस। यार अब मैंने क्या बताया था ऐसे सवालों में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई वायर आपका मूव कर रहा है, मैंने कहा यार इस तरीके से आपका, ठीक है, अगर आपने क्लास अटेंड करी है तो आपको याद होगा मैंने एक घास काटने वाला कॉन्सेप्ट बताया था। घास काटने वाला कॉन्सेप्ट मतलब क्या, अगर एक वायर इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है आपका, मैग्नेटिक फील्ड आपका डॉट में है, ठीक है। ऐसा इमेजिन कीजिए कि डॉट में आपकी कोई घास उगी हुई है, ठीक है। अब ये घास जो है इस तरीके से उगी हुई है, तो इस वायर की लेंथ का कौन सा वाला लेंथ या कौन सा वाला शेडो इस घास को काटेगा। मैंने कहा यार अगर ये वायर ऐसा होता तो घास नहीं काट पाता, यही ऐसा है, मतलब ये वाला इफेक्टिव लेंथ है, यानी कि इसकी जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो ये वाली शेडो होगी, दिस विल बी द इफेक्टिव लेंथ ऑफ दिस वायर, ठीक है, ये इस वायर की इफेक्टिव लेंथ है। चल भाई, तो वाई एक्सिस क्या है, दिस इज द इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, अरे कहां गया, ऑप्शन में क्या बोला है, डेल्टा फाई इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर इज प्रोजेक्टेड ऑन वाई एक्सिस। तो मैंने कहा यार डेल्टा फाई वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, B इंटू एल पर, ठीक है, B इंटू एल परपेंडिकुलर इंटू V, जो परपेंडिकुलर लेंथ परपेंडिकुलर वेलोसिटी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो मुझे इसने दे रखी है V नॉट है, ठीक है, और परपेंडिकुलर लेंथ क्या हो जाएगी, ये y हो जाएगी, तो B y भी टाइप का ही बनेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू दिस। डेल्टा फाई रिमेन्स सेम इफ पैराबोलिक वायर इज रिप्लेस्ड बाय अ स्ट्रेट वायर ऑफ y इक्वल्स टू x ऑफ इनिशियली ऑफ लेंथ √2l, ठीक है। अगर मैंने इसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दिया y इक्वल्स टू x, ये फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अगर l रखूंगा तो यहां पर क्या बनेगा, x की वैल्यू जब l है तो y की वैल्यू आ जाएगी l स्क्वायर, ठीक है, x की वैल्यू जब मैं l रखूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी l स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैंने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, पैराबोलिक शेप इज मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट, ठीक है, इनिशियली इफ v नॉट b नॉट l आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ वायर, ठीक है। अच्छा ये एक मिनट, ये √2l और l दिया है, ठीक है, तो √2l ये हो जाएगा, l ये हो गया, सवाल में ही डायग्राम बना रखा है, ठीक है। तो ये दिया है कि जब यहाँ पर हमने √2l रखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, ठीक है। अब y इक्वल्स टू l अगर मैंने लूंगा तो y इक्वल्स टू l कुछ किससा जाएगा, y इक्वल्स टू l तो हमारा इस तरीके का वायर बनेगा, ठीक है, √2l पर √2l जाएगा, मतलब कहीं यहाँ पर होगा, चलो तो ये वायर तो नहीं होने वाला, और अगर मैंने √2l रखा,
ये वायर तो नहीं होने वाला, लेट अस से ये वायर है, ठीक है। क्या बोल रहा है सवाल में, ऑप्शन में बोला है डेल्टा फाई रिमेन सेम इफ पैराबोलिक वायर इज रिप्लेस्ड बाय अ स्ट्रेट वायर y इक्वल्स टू x इनिशियली ऑफ लेंथ √2l। अगर मैंने √2l का लेंथ का वायर लिया है, स्ट्रेट वायर से रिप्लेस किया है l और l, अगर मैं इसको √2l वाले √2l इसकी लेंथ है, तो मतलब क्या हो जाएगा, y कंपोनेंट l हो जाएगा, x कंपोनेंट भी l हो जाएगा। तो अगर मैंने y और x कंपोनेंट दोनों l रखे, और इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। अगर इसको मैंने वायर से रिप्लेस कर दिया, मैंने कहा y वाली लेंथ l ही है, ठीक है, y वाली लेंथ क्या है, ये l ही है, और अगर y वाली लेंथ इफेक्टिव लेंथ वर्टिकल वाली सेम है, तो इसका मतलब हम रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला क्या है, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू फ्लक्स कितना है अगर बीटा 0 है। मैंने कहा ये देख, अगर बीटा 0, हमें मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है B0 1 प्लस वाई बाई एल की पावर बीटा, B0 1 प्लस वाई बाई एल की पावर बीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड हमको सवाल में दिया हुआ है, यही सवाल में दिया ना, B0 1 प्लस वाई बाई एल की पावर बीटा। अब जरा देखना, अगर बीटा 0 हो जाता है, मैं सी ऑप्शन चेक कर रहा हूं, ठीक है, इफ बीटा 0, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम B0 1 प्लस B0 1 प्लस वाई बाई एल की पावर 0, यानी कि ये 1 हो गया, 1 प्लस 1 तो 2B0 हो गया, ये तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो ईएमएफ कितना आ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड यानी कि डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2B0 इंटू वाई वाली लेंथ क्या है, L है, इंटू वेलोसिटी क्या है, V0, तो 2B0 L V0 हो जाएगा, 2B0 L V0। ये तो बोल रहा है B0 L V0, नहीं ये तो नहीं दिख रहा, ठीक है, ये ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा। चल भाई, अगला क्या बोल रहा है, अगला बोला है कि अगर बीटा की वैल्यू 2 है तो ईएमएफ इतना इंड्यूस होगा। मैंने कहा बीटा 2 पे चेक कर लेता हूं, अब मैं डी ऑप्शन चेक कर रहा हूं, ठीक है, अगर बीटा आपका 2 के बराबर है, ठीक है, तब क्या होगा, मैंने कहा अगर बीटा 2 के बराबर हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B0 1 प्लस वाई बाई एल की पावर 2, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। अब अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया, और देख मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग वेरी कर रहा है। मैंने कहा देख, अगर मैं यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट बना दूं, ये वाला, ठीक है, मैं इस तरीके से दिखा देता हूं, अगर मैं यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ये वाला ले लेता हूं, ठीक है, अब जरा बताना इस वाले एलिमेंट का कौन सा लेंथ मैटर करेगा। मैंने कहा अगर y डिस्टेंस पर, y हाइट पर आपने ये dy का ये लिया तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, तो इस केस में d ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू b, जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू dy, इफेक्टिव लेंथ तो dy है, इनटू V0, ठीक है। छोटा सा ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, B इंटू डी, BLV, ठीक है, L क्या है यहां पर, ये DYL हो जाएगा, इसका Y कंपोनेंट जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, इसका ये वाला कंपोनेंट, मैंने इसकी लेंथ को, इस DL को मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया। मैंने कहा देख हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट से मतलब है, क्योंकि वही पोर्शन क्या है, इस घास को काट रहा है, तो B dy V0, ऐसे छोटे छोटे dy को इंटीग्रेट कर दे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब by कितना है, ये वैल्यू छाप देता हूं, B0 1 प्लस वाई बाय एल का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू dy इंटू V0। तो यहां पे सॉल्व कर देता हूं इसको, B0 बाहर आ जाएगा, V0 बाहर आ जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, 0 से L तक इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, 1 प्लस वाई बाय एल का होल स्क्वायर dy, यही बचा है,
ठीक है। चल भाई 1 का इंटीग्रेशन तो सीधा सीधा y हो जाएगा, तो b नॉट v नॉट, यहाँ पर बचा y स्क्वायर का हो जाएगा y क्यूब बाई 3 l स्क्वायर, लिमिट 0 से लेकर के l तक, तो ये आ जाएगा b नॉट v नॉट, 0 रखने पर तो 0 ही मिलेगा, l ही सीधा सीधा रख देता हूँ, तो l प्लस l क्यूब बाई 3l स्क्वायर, l प्लस l बाई 3 टाइप का कुछ हो गया, तो 4l बाई 3, तो 4 b नॉट l v नॉट बाई 3, ये EMF इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या यही दिया है 4/3? चल क्या दिया है, 4/3 दिया है, बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, तो आंसर आ गया है हमारा A, B और D। क्लियर है? चल भाई अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, आपको मैट्रिक्स मैच करनी है। जरा देखिएगा, पहले सवाल देख लीजिए, फिर इसके मैं आपको ऑप्शंस दिखाता हूं। ठीक है, चलो ये 4 ऑप्शन है यहां पर आपके मैट्रिक्स के। ठीक है, तो यहां पर आपको मतलब P अलग अलग ऑप्शंस मैच करने हैं। सवाल ये रहा दोबारा से आपकी स्क्रीन पर, वीडियो पॉज कीजिए और इस सवाल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलो यार, तो मुझे उम्मीद है आपने सवाल को सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। जरा देखिएगा हम इसको किस तरीके से अप्रोच करते हैं। सवाल क्या लिखा हुआ है पहले ये समझते हैं। बोला है अ थिन कंडक्टिंग रॉड Mn, एक पतली सी कंडक्टिंग रॉड है Mn। ठीक है, ये यहाँ पे रॉड दिखा रखी है, लेंथ मास दिया है 20 ग्राम। ठीक है, लेंथ है 25 सेंटीमीटर एंड रेसिस्टेंस है 10 ओम। ठीक है, इज हेल्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस लॉन्ग परफेक्टली कंडक्टिंग वर्टिकल रेल्स एज शोन इन फिगर। तो ये वर्टिकल रेल्स हैं, इस तरीके से रखा हुआ है। देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट इज इक्वल्स टू 4 टेस्ला डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रॉड रेल अरेंजमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर दिखा रखा है। ठीक है, द रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। हमने रॉड को कैसे रिलीज किया है, रेस्ट से किया है एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 एंड इट मूव्स डाउन अलोंग द रेल्स। ठीक है, assume air drag is negligible। ठीक है, match each quantity in list 1 with appropriate value in list 2 and choose the correct option। हमें यहां पर क्या क्या निकालना है। ठीक है, at t is equals to 0.2 magnitude of induced EMF, t is equals to 0.2 magnitude of magnetic force, 0.2 पर power dissipated, magnitude of terminal velocity। ठीक है, सुन लेना मेरी बात, आपको सारे ऑप्शंस चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से खासतौर से जब सवाल आते हैं, ठीक है, देख एक तो तरीका होता है कि मैट्रिक्स 2 तरीके की आ सकती है। एक मैट्रिक्स आती है जहां पर इंडिविजुअली हर ऑप्शन के आंसर मार्क करने होंगे कि फर्स्ट का आंसर बी है, सेकंड का आंसर सी है, थर्ड का डी है। ठीक है, उस केस में तो सारे सॉल्व करनी पड़ेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसी मैट्रिक्स जहां 4 ऑप्शन दे दे, थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना यार। ठीक है, एग्जाम में ऐसे मत लग जाना कि नहीं मैं तो पहला ऑप्शन सॉल्व करूंगा, उससे मैच करूंगा, फिर दूसरा करूंगा, तीसरा करूंगा, फिर चौथा करूंगा और आखिरी में ऑप्शन देखूंगा। अबे पागल है क्या? तुझे दिख रहा है कि P का या तो 5 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 3 होगा। ठीक है, ये तुझे दिख रहा है, मतलब क्या, अगर तुझे पता चल गया P का आंसर 3 है तो दोनों ऑप्शन खत्म कर दे। ठीक है, फिर सेकंड ऑप्शन चेक कर, Q का 1 होगा या 4 होगा। तो ये 2 क्वेश्चन चेक करने, तुझे 4 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। पहली बात ध्यान से सुन ले मेरी बात। ठीक है, 4 तब सॉल्व करने होते हैं जब आपको ये पता ही ना हो, मतलब कि ऑप्शन ही नहीं दिए हो। ठीक है, तो एडवांस में दोनों ही तरीके के सवाल आते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कौन सा सवाल क्या बन जाए। चल भाई, तो सॉल्व करें इसको। ठीक है, सबसे पहली चीज मुझे इसमें से कौन सा सवाल आसान दिख रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी। चलो अभी निकाल ही लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ये मेरे पास रेल्स हैं इस तरीके की। ठीक है, और ये मेरे पास वायर है। अब जरा देखिएगा, अगर ये वायर नीचे की तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां पर दिया हुआ है b, मैं एक ही जगह मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा हूं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपका ये दिया हुआ है, अगर v वेलोसिटी से जा रहा है, वायर की लेंथ आपकी अगर l है, ठीक है, तो इसमें जो EMF जनरेट होगा, कितना EMF जनरेट होगा, EMF इंड्यूस्ड विल बी इक्वल्स टू B L इंटू V। ठीक है, अब EMF इंड्यूस होने के बाद इस वायर पर, किसी भी वायर में देख ये क्या कर रहा है, EMF फ्लक्स बढ़ रहा है तो डॉट में बढ़ रहा है, मतलब क्रॉस में आएगा, तो इस तरीके से EMF बनेगी। जो इंड्यूस्ड बैटरी होगी
इसकी जो इंड्यूस्ड बैटरी होगी वो ऐसी दिखाई देगी, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट ले जाने की कोशिश करेगी इसमें। अच्छा, बाकी तो कहीं रेसिस्टेंस है नहीं, सिर्फ इसी वायर में रेसिस्टेंस है, तो क्या करोगे, इस वायर में एक रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, ठीक है, आर रेसिस्टेंस है। अब जरा बताना, अगर आपका करंट आ गया, इंड्यूस ये आ गया, तो करंट कितना हो जाएगा, तो करंट आई, इंड्यूस्ड करंट विल बी इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर, यानी कि बी एल वी बाई आर, ठीक है। और अगर किसी करंट कैरिंग वायर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उस पर क्या आता है, एक फोर्स आता है। कितना फोर्स आता है, तो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय बी आई एल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो बी ही है, करंट क्या हो जाएगा, बी एल वी बाई आर इंटू एल, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, ये मैग्नेटिक फोर्स आ गया, ठीक है। अब करंट इधर जा रहा है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, ये मुझे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन दिख गई। नीचे क्या लग रहा होगा इस बॉडी पर, नीचे इस बॉडी पर लग रहा होगा mg। मैं सबसे पहले मैंने कहा एक काम करता हूं, मैं टर्मिनल वेलोसिटी निकाल देता हूं, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी पर मैं ऑप्शन डी चेक कर रहा हूं, ध्यान से देख, मैं सारे ऑप्शन लीनियरली चेक नहीं कर, अच्छा एक चीज, ऑप्शन डी और एस का जो ऑप्शन है पहले इसमें चेक करता हूं, एस का 1525, दो ऑप्शन तो पक्का मुझे लगता है खत्म हो जाएंगे, ठीक है। मैं एस वाला ऑप्शन चेक कर रहा हूं, मतलब क्या, टर्मिनल वेलोसिटी में निकाल रहा हूं। मैं लीनियरली एक एक सवाल को सॉल्व नहीं करने वाला हूं, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। चल, टर्मिनल वेलोसिटी पर क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी पे एफ नेट 0 होता है, यानी कि जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा इट विल बी इक्वल्स टू mg, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, दिस शुड बी इक्वल्स टू mg। बस अब सॉल्व करते जाओ, ठीक है। बी स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड कुछ कुछ दिया है सवाल में, कहां है मैग्नेटिक फील्ड, 4 टेस्ला, तो 4 का स्क्वायर, आपको क्या निकालना है, वी निकालना है ना, पहले तो मैं वी लिख देता हूं, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, mgr बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। mg कितना हो जाएगा, मास कितना दिया है 20 ग्राम, तो 20 10 की पावर -3 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू रेसिस्टेंस है 10 ओम, ठीक है, इंटू 10 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 टेस्ला था, इंटू एल स्क्वायर, लेंथ क्या है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 25 10 की पावर -2 का स्क्वायर, सेंटीमीटर का मीटर कर दिया। अब काटा पीटी कर लो, ठीक है, तो 1 2 3 खत्म हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, ये आपका आ गया 2 डिवाइडेड बाई 16 25 10 की पावर -4, 25 25 625 हो जाएगा, 10 की पावर -4 को ऊपर लिख देता हूँ 10 की पावर 4, ठीक है, और 10 की पावर 4 को भी मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, 625 या 25 हो गया, 25 चौक 100 400, 25 चौक 100 4 चौक 16, 16 से 16 खत्म हो गया, शायद 2 बचा अगर मैंने कैलकुलेशन सही करी है तो, ठीक है, 25 25 625, 25 चौक 100 400, ठीक है, और 25 का अगर मैं 100 से मल्टी 4 इंटू 4 16, 16 से 16 खत्म हो गया, हाँ आई थिंक 2 ही आया है। तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी आ गई है, टर्मिनल वेलोसिटी आपकी आ गई है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देख 2 मीटर पर सेकंड मतलब कौन सा ऑप्शन बचा, मैंने कहा देख इसका टर्मिनल वेलोसिटी 5 आंसर आ गया है, तो अब जरा देखो एस का अगर 5 आ गया है, एस का अगर 5 आ गया है, इसका मतलब है कि ये दोनों ऑप्शन तो कतई नहीं होने वाले, ठीक है। अब बाकी किसी एक ऑप्शन को अब मुझे इन दोनों में से खत्म करना है। अब देख, अब तू पी सॉल्व करने लग जाएगा, पी का 3 आएगा, तो मैंने कहा कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। मैं या तो क्यू सॉल्व करूं या आर सॉल्व करूं, ठीक है, या तो क्यू करूंगा या फिर आर करूंगा, ठीक है।
देखते हैं क्या करूं, क्यू ई आर, हो सकता है उसमें मुझे पी भी करना पड़ जाए उसमें, ठीक है। क्यू क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स 0.2 सेकंड पर, 0.2 सेकंड मतलब 0.2 सेकंड पर वेलोसिटी निकालनी ही पड़ेगी। तो मुझे लगता है वेलोसिटी वाला भी अपने आप ही हो ही जाएगा। मजबूरी में कर रहा हूं, शौक में नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि 0.2 सेकंड पर टाइम दे दिया तो फिर काम बनेगा ही नहीं, ठीक है। चल यार, खैर मुझे मैग्नेटिक फोर्स पता चल चुका है, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, ठीक है। अब मुझे बताना है 0.2, तो अगर मैग्नेटिक फोर्स पता है, मुझे mg पता है, इसका मैं इक्वेशन लिखता हूं। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, mg माइनस, ठीक है, न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिख रहा हूं, न्यूटन्स सेकंड लॉ, एफ नेट फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए। एफ नेट क्या होगा, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा है, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। mg माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन बना ली। अब देख, मुझे टाइम के साथ चाहिए, मैं इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। ध्यान देख, क्या इक्वेशन है, mg माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर इज इक्वल्स टू एम ए। किस तरीके से सोचा जाता है उसका मैं तुझे हिसाब बता रहा हूं। देख, अगर तुझसे कोई बोलता कि वेलोसिटी बता देना 2 मीटर के बाद कितनी होगी, ठीक है, मैंने कहा मुझे, मेरे पास वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है नहीं, बार बार वेरी कर रहा है, तो एक्सेलरेशन, अगर कोई बोलता 2 मीटर के बाद, मैं एक्सेलरेशन को 2 तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं। या तो मैं लिख सकता हूं v dv बाई dx, या मैं लिख सकता हूं dv बाई dt। अगर मुझसे कोई बोलता 2 मीटर के बाद वेलोसिटी बता दे, तो ये चूज करता। यहां क्या बोला था, 0.2 सेकंड के बाद, तो मैं ये चूज करूंगा, ठीक है, इसको चूज नहीं करूंगा। तो अब ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, mg माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर एम डी वी बाई डी टी, ठीक है। चल, तो अब v वाले टर्म्स को एक साथ करना है और t वाले टर्म्स को एक साथ करना है, ठीक है। तो मैं अगर यहां से v ऐसे डायरेक्ट तो कॉमन निकाल नहीं सकता, ठीक है। अगर मैं इस पूरे टर्म का डिवाइड ही कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, dv डिवाइडेड बाई mg माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर इज इक्वल्स टू डी टी। एम ये है, ठीक है। एम यहां रखो, कहीं पे भी रख दो, कोई फर्क पड़ता नहीं, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लो, एम तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, देख वी में लीनियर टर्म है, डिनोमिनेटर में वी में कैसा दिख रहा है, देख देखने में गंदा जरूर दिख रहा है, लेकिन अगर तू थोड़ा सा इसको केयरफुली देखेगा, यही चीजों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है कि बच्चे को फिजिक्स तो आती है, लेकिन देखें क्या बच्चे को मैथ्स भी आता है या नहीं आता, क्या वो बच्चा इंटीग्रेशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या देख के ही यहाँ पे छोड़ देगा कि अब मेरे बस की नहीं है, ठीक है। अब देख, इनिशियली t इज इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। t किसी भी टाइम पर t पर वेलोसिटी क्या है, v है। मैंने कहा देख m तो बाहर आ जाएगा, ये देख कैसा है, mg कांस्टेंट है, ठीक है, ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर कांस्टेंट है, तो ये क्या दिख रहा है तुझे, v में लीनियर टर्म दिख रहा है। तो v में लीनियर क्या होता है, 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता है, log v, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, m बाहर ले लेता हूं, ठीक है, अंदर इंटीग्रेशन में आ गया log v, v की जगह क्या है, पूरा का पूरा ये वाला टर्म, ठीक है। चल यार, तो इसको मैंने t माना, तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ mg माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, ठीक है। log में तो ये आ गया, डिवाइडेड बाई इसका कोएफिशिएंट, ठीक है। अब इसका कोएफिशिएंट क्या है, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और अब रखता हूं लिमिट 0 से लेकर के v तक, इज इक्वल्स टू डी टी का इंटीग्रेशन, ये तो सीधा सीधा t दिख रहा है, ठीक है। चल भाई, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर, इसको इधर ही पहुंचा देता हूं, सब इंटीग्रेशन से हटा देता हूं, और यहां पर क्या बचेगा, सिंस माइनस लगाए तो लिमिट पलट दूंगा, तो log ऑफ 0 रख देता हूं, तो पहले, अच्छा log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, तो log ऑफ mg
माइनस जीरो, जीरो रखने पर तो ये सब जीरो बन जाएगा, डिवाइडेड बाई एम जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इस पूरे टर्म को इधर भेज देता हूं, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर और एम भी इधर भेज देता हूं इंटू टी, ठीक है। चल भाई ये बन गया। अब अगर मैं इसको क्या लिख दूं, एम, इसको मैं इधर एक्सपोनेंट में ले जाता हूं, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी मुझे ई की पावर माइनस में लिखनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और पलट देता हूँ, ठीक है। उसका रीज़न अभी बताता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है टर्मिनल वेलोसिटी मिलनी है। जब कोई वेलोसिटी टर्मिनल मिलती है तो इसका मतलब एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, इस तरीके का बनेगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या होता है, ई की पावर माइनस समथिंग में जाता है, 1 माइनस ई की पावर माइनस समथिंग, ठीक है। तो मुझे ई की पावर माइनस में दिखाना है, इसीलिए मैं इसको लिख रहा हूँ लॉग ऑफ एम जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर डिवाइडेड बाई एम जी इज इक्वल्स टू, मैंने कहा लॉग ए अपॉन बी की जगह लॉग बी अपॉन ए लिखा है, तो यहाँ पे माइनस आता, वो माइनस यहां दिखा दिया, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई एम आर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एम जी माइनस, या इसको लिख देता हूं 1 माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई एम जी आर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई एम आर, ठीक है। तो v क्या आ जाएगा, v आपका आ जाएगा v इज इक्वल्स टू, इसको उधर भेज देता हूं, ठीक है, इसको 1 माइनस ई की पावर, तो एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टॉ टाइप का, वेयर टॉ इज इक्वल्स टू एम आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। ये है, मैंने इस तरीके का एक्सप्रेशन में कर दिया। देख एम जी आर बाई बी, और एम जी आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर शायद टर्मिनल वेलोसिटी होगी, हमने अभी हाँ निकाला था, एम जी आर बाई वी स्क्वायर एल स्क्वायर, सेम वही एक्सप्रेशन बना, ठीक है। ये मैंने वेलोसिटी किसी भी टाइम पर निकाल दी, ठीक है। तो वेलोसिटी इंटीग्रेशन क्या है, कुछ नया नहीं किया है। और सर आप इतनी जल्दी कैसे लिख पा रहे हो, इतनी जल्दी इसीलिए लिख पा रहा हूं क्योंकि ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने हजारों बार सॉल्व किया हुआ है। अगर तुम्हें याद हो तो आरसी सर्किट, अगर तुम्हें याद हो तो आरएल सर्किट, इन सभी में इसी तरीके का एक्सप्रेशन बनता था। रेडियो एक्टिविटी, सभी में इस तरीके का एक्सप्रेशन बनता था, ठीक है। इनिशियल वैल्यू, इनिशियल क्वांटिटी या मैक्सिमम क्वांटिटी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टॉ, ठीक है। टॉ की वैल्यू क्या है, मैंने इसको लिख दिया एम आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसीलिए इस तरह एक्सप्रेस कर रहा हूं। तो अब मुझे क्या पता चल गया, v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एम जी आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर विच इज द मैक्सिमम वेलोसिटी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टॉ, वेयर टॉ इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर, ठीक है। ये टॉ है। चल भाई क्लियर। अब क्या निकालना है, मैंने कहा वेलोसिटी तो नहीं निकालनी है, वेलोसिटी तो हम कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। 0.2 सेकंड पर मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, ठीक है, या 0.2 सेकंड पर पावर निकालनी है। तो अगर मैं पावर निकाल दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पावर एट 0.2 सेकंड या मैग्नेटिक फोर्स एट 0.2 सेकंड या किसी भी टाइम टी पर बोल देता हूं, ठीक है। वैल्यू अभी थोड़ी देर में रख दूंगा। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, मैंने कहा यार मैग्नेटिक फोर्स होता है, क्या है आपका, बी एल वी, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स आपका बी एल वी है तो क्या हो जाएगा, बी एल वी मैग्नेटिक फोर्स। मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड तो आपका कांस्टेंट है, बस वेलोसिटी वी की वैल्यू रखनी है, ठीक है। बी एल इंटू एम जी आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टॉ। वैल्यू छाप देते हैं, एक बी से एक एल से एक बी एल खत्म हो गया है,
ठीक है, mg कितना दिया हुआ है सवाल में, तो 20 ग्राम, तो 20 इंटू 10 की पावर -3, 20, 10 की पावर -3, g की वैल्यू 10, r की वैल्यू 10, डिवाइडेड बाई b है आपका 4 टेस्ला, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 माइनस ई की पावर -t, टाइम कितने सेकंड पर बोला है, 0.2 सेकंड पर है ना, और 0.2 सेकंड पर ही आप देखोगे इन सब चीजों की वैल्यू रख करके टॉ की वैल्यू निकालना जरा। तो मैंने कहा टॉ की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, आर का एल का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर, कितना ग्राम है, 20 ग्राम, आर क्या है 10 ओम, तो 16 625 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2 10 की पावर -1, तो हो गया 8, 628 इंटू 625 इंटू 10 की पावर -3, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 8 40 8 छिंग 48, 48 और 2 50, 10 की पावर -3, तो 5 इंटू 10 की 5 खाली सेकंड आ गया। ठीक है, और 0.2 सेकंड पर बोल रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। 20 ग्राम 25 सेंटीमीटर 10 ओम 4 टेस्ला है, 20 ग्राम 4 टेस्ला, तो 4 का स्क्वायर, एल है 25 सेंटीमीटर, ये है 20 ग्राम, रेसिस्टेंस है 10 ओम। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16, 25 का स्क्वायर 625, 10 की पावर -4, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -1, ये बन गया 8, 625 इंटू 8, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 45, 8 छिंग 48, 48 और 2 50। ठीक है, 5000 इंटू 10 की पावर -3, तो 5 सेकेंड्स आया टॉ, अगर मैंने कैलकुलेशन ही करी है तो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था 0.1 0.2 ही कुछ आना चाहिए था। ठीक है, तभी तो e की पावर -1 कुछ यूटिलिटी का बनेगा, नहीं तो इसका फ़ायदा क्या होगा, 2/5 तो गंदा जाएगा ई की पावर में। हाँ, हमने एक्सप्रेशन सही निकाला है टॉ का, ये और देख लें, और एम आर अपॉन बी स्क्वायर, टॉ क्या है, एम आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, बहुत बढ़िया, मुबारक हो, हम लिख रहे हैं बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर। लो, इसका जस्ट उल्टा है टॉ, एम आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 0.2 सेकेंड। देखा, वही चीज़ बोल रहे थे। ठीक है, 0.2 सेकेंड, क्यों, अदरवाइज फिर वैलिड ही नहीं होता ना, कैलकुलेशन वो इतनी सोच समझ के देगा कि हम कैलकुलेट कर पाए। चल भाई, तो 0.2 सेकेंड ही आया, और टी भी क्या दिया है 0.2 सेकेंड, मतलब क्या, स्मॉल टी 0.2 सेकेंड, ये भी 0.2 सेकेंड, सो दैट ये क्या बन जाए e की पावर -1। अब ये क्या हो गया, 25 चौक 100 खत्म हो गया, 1 2 3 ये भी खत्म हो गया, तो यहाँ पर आ गया 2, 1 माइनस ई की पावर -1, ई की पावर -1 को इसने वैल्यू हमको दे रखी है 0.4 सेकेंड्स। ठीक है, वैल्यू छाप दो 0.4, तो ये आ जाएगा 2, 1 माइनस 0.4 यानी 0.6, 2 इंटू 0.6 1.2। ठीक है, तो 1.2 आ गया, 1.2 न्यूटन। चल भाई, तो 1.2 न्यूटन कौन सा दिख रहा है, फोर्स 1.2 ये रहा। ठीक है, तो अब पता चल गया कौन सा है, Q का है 3, Q का है 3, Q का है 3 यानी कि है? अब क्या रायता फैला भाई, 0.4 0.6 6 दूनी 12 1.2 न्यूटन हो गया है, 1.2 न्यूटन हो गया है, मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स 1.2, तो Q का है 3। ठीक है, अनटिल अनलेस टाइपिंग ही गड़बड़ हुई हो। Q का 3 है, Q का 3 है, Q का 3 है, कुछ गड़बड़ हुई है। S का 5 पता चल चुका है 2, Q का शायद
एक बार देख लेना, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मैंने या तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, या हो सकता है ऑप्शन में कोई गड़बड़ है, तरीके में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। और डेफिनेट सी बात है, कैलकुलेशन गंदी जा रही है, लंबी जा रही है, ठीक है। और ये मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, मैं इसीलिए सवाल को पूरा एंड तक सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको ये दिखाने के लिए कि सवाल सॉल्व कैसे किया जाएगा, ठीक है। मैं चाहता तो मैं वहां पर बीच में भी छोड़ सकता था कि कैलकुलेशन में आपके हवाले छोड़ रहा हूं, आप कर लो, लेकिन मैंने खुद से कैलकुलेशन इसीलिए ट्राई कर रहा हूं सो दैट आपको भी समझ में आए कि पहली चीज कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, इट इज़ वेरी नेचुरल। जब इतनी लंबी और इतनी ज़्यादा स्टेप वाइज कैलकुलेशंस होती हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप किस तरीके से सवाल को अप्रोच करोगे, वो चीज़ दिखाने के लिए मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। अब हो सकता है इसमें मुझे नहीं पता कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, 0.2 सेकेंड ही दिया है, e⁻⁻0.1 है, इसकी वैल्यू दे रखा है 0.4, 25 सेंटीमीटर ये दे रखा है, ठीक है। फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पूछा है, पावर डिसिपेटेड तो फोर्स इंटू वेलोसिटी हो जाएगी वो तो सीधा सीधा, या एफ नेट इंटू वी। पहले एक बार बस चेक कर लेता हूँ, न्यूटन सेकंड लॉ लगाया है, एम जी माइनस मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। तो एम जी माइनस मैग्नेटिक फोर्स क्या था, बी आई एल, तो बी एल वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है, वी बाई आर, ठीक है। आई क्या है, इंड्यूस बी एल वी बाई आर, ठीक है, सही किया है यहाँ तक, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, एम जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। एम जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर इज इक्वल्स टू एम ए, एम जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू एम डी वी बाई डी टी। इसको मैंने इधर भेज दिया डिनोमिनेटर में, तो एम डी वी एम जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर इज इक्वल्स टू डी टी को इधर ले आया, तो यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं किया है। m इसका इंटीग्रेशन हो गया है log, और पूरा जो है टर्म डिनोमिनेटर में, इसको मैंने अगर t माना तो dt आपका ऊपर मिल गया, ठीक है। तो log t एम जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर, ठीक है। बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर को मैंने इधर भेज दिया, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई आर, और एम भी इधर ले आया, ठीक है। यहाँ पर बचा एम जी, सिंस ये माइनस था इसीलिए लिमिट को मैंने फ्लिप कर दिया, या नहीं भी करा इसका ऐसा, यहाँ पर मैंने फ्लिप नहीं किया है, ठीक है। तो क्या हो गया, एम जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, और जीरो रखने पर एम जी बचेगा, जीरो रखने पर एम जी बचा, तो 1 माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई एम जी आर इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टॉ बाई टी बाई एम आर। ये तो सही लिखा है, तो इसको इधर भेज दिया, ठीक है। तो 1 v कितना आ जाएगा, एम जी आर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर बी टी बाई टॉ एम आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। ये तो सही किया है यार। अगला क्या किया है इसके बाद, तो यहाँ तक सही किया है, ठीक है। एम जी आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर, एम जी आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर रख दिया, एम जी, ठीक है। अब वी आ गया मेरा यहाँ पर रख दिया, बी स्क्वायर बी एल्स खत्म हो गया, ये आ गया, कहाँ गड़बड़ करी है, तो सही किया है, मुबारक हो, गड़बड़ मिल गई। फोर्स निकालना था, फोर्स एम जी आर ये नहीं होता बी एल वी आर, फोर्स बी आई एल होता है, तो ई एम एफ आता है, इंड्यूस्ड ई एम एफ, ठीक है। इंड्यूस्ड ई एम एफ आया 1.2 वोल्ट, बहुत बढ़िया, सारी कहानी खत्म हो गई, ठीक है। ये फोर्स आ गया, और फोर्स अगर ये आया तो सॉरी ई एम एफ आ गया, तो फोर्स क्या होता है, बी आई एल, बी क्या हो जाएगा, आपका दिया 4 टेस्ला, करंट क्या हो जाएगा 1.2 बाई आर 10, एल क्या है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आएगा कितना हो जाएगा 10 25 चौक 100, ये खत्म हो गया, 1.2.12, मुबारक हो, एक जरा सी गलती के चक्कर में सवाल निपट जाता, ठीक है। देख 0.12, क्योंकि अब कॉन्फ्लिक्टिंग सवाल था, ये तो समझ में आ गया था ना, तो ये आ गया 0.12, मतलब ये आंसर, ठीक है, फोर्थ, तो इसका आ गया फोर्थ, सेकंड का फोर्थ कौन सा दिख रहा है, चल ये आंसर सही आ गया, ठीक है। बाकी चीज़ें आप रख करके देख लेना, बस बेसिकली हमने गड़बड़ क्या कर दी थी, जो बी आई फोर्स जो होता है बी आई एल होता है, बी एल वी नहीं होता, बी एल वी इंड्यूस्ड ई एम एफ होता है, ठीक है। चल यार।
अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सॉल्व करो। ऑप्शंस हैं इसके? नहीं है, ठीक है। चल, तो क्या बोल रहा है यहां पर, बोला हुआ है अ रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, लेंथ दी है 4 सेंटीमीटर, विड्थ दी है 2 सेंटीमीटर, इज इन एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। एज शोन इन फिगर, इट इज बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम अ थिन लॉन्ग कंडक्टिंग वायर, ये एक कंडक्टिंग वायर है, अलोंग द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन दी हुई है √3 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। मुझे शायद साफ साफ दिख रहा है कि ये 30 डिग्री है, एक्स कॉम्पोनेंट कॉस थीटा, ये 30 डिग्री दिख रहा है। ये सोचो, v का कॉस थीटा, v √3/2, v का साइन थीटा 1/2, ठीक है, तो 30 डिग्री एंगल दिख रहा है एक्स एक्सिस से, विथ कांस्टेंट स्पीड v, द वायर इज कैरिंग स्टेडी करंट ऑफ 10 एम्पियर, इसकी स्पीड दी है v, करंट दिया है 10 एम्पियर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अ करंट ऑफ 10 माइक्रो एम्पियर फ्लोज थ्रू द लूप, ठीक है, इससे वेयर इट इज एट, व्हेन इट इज एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, इट्स रेसिस्टेंस 0.1, अरे यार क्या क्या डेटा दे रखा है भाई, डेटा पे डेटा दे रखा है, 0.1 है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ v इन मीटर पर सेकंड इज, आपको वैल्यू निकालनी है v की, ठीक है। सवाल देखिएगा, मेरे पास यहां पर बोल रखा है कि एक लूप, एक वायर है जो कि I करंट कैरी कर रहा है, ठीक है। जब ये I करंट दिया हुआ है, 10 एम्पियर करंट दे रखा है, 10 एम्पियर ये ना, ठीक है। जब ये वाली लूप जो है वो कुछ किसी डिस्टेंस d पर है, तो इसके अंदर एक EMF इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो 0.4 सेंटीमीटर शायद दिया है d की वैल्यू, d इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, तो जब ये 4 सेंटीमीटर पर है तो इसकी वेलोसिटी वगैरह दे रखी है, उस वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, उस वेलोसिटी की वजह से इसके अंदर एक EMF इंड्यूस होगा, तो आपको बताना है कि ये वेलोसिटी क्या है, v की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी v इसने यहां पर दी हुई है, डायरेक्शन में देख करके समझ गया था कि कितनी है, 30 डिग्री है, उसने जिस तरीके से ये एंगल दिया था तो ये 30 डिग्री है, तो मैंने कहा यार इसकी वेलोसिटी के मैं 2 टुकड़े कर देता हूं, तो इसकी वेलोसिटी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसकी वेलोसिटी का एक वर्टिकल कंपोनेंट, तो v का cos 30, v का sin 30। अच्छा, अब एक बात बताइएगा, इस लूप के पैरेलली मूव करने से कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा, कोई करंट नहीं आएगा, क्योंकि फ्लक्स ही चेंज नहीं होता। फ्लक्स किस वजह से आएगा, दूर जाने से, और मैं इसको ऐसा मान लेता हूं ये 4 अलग अलग वायर हैं, ठीक है, एक ये वाले वायर की वजह से EMF आएगा, एक इस वाले वायर की वजह से, तो नीचे वाले वायर की वजह से कितना EMF आएगा, मैंने कहा एक नीचे वाले वायर की वजह से EMF इंड्यूस होगा, एक ऊपर वाले वायर की वजह से EMF इंड्यूस होगा, ठीक है। अच्छा, कितना EMF इंड्यूस होगा, मैंने कहा यार अगर एक वायर दूर जा रहा है, ठीक है, कोई वायर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगा, बाहर की तरफ आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट में है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसा है, डॉट में है, तो डॉट में मैग्नेटिक फील्ड है, वायर कैसा जा रहा है, ऊपर की तरफ, इस वाली वेलोसिटी का कोई फर्क आएगा ही नहीं, ठीक है, तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड EMF कैसा आएगा, इस तरीके का, तो जो 2 बैटरीज डेवलप होंगी, एक बड़ी बैटरी यहां पर आएगी E1, दूसरी बैटरी यहां पर आएगी, दोनों ही इसको अपोज कर रही हैं, ठीक है, लेकिन सिंस मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अलग है, यहां मैग्नेटिक फील्ड अलग है, तो इसीलिए दोनों का EMF भी अलग अलग होगा, ठीक है। मैग्नेटिक EMF इंड्यूस कितना होता है, EMF इंड्यूस्ड EMF इज गिवन बाय B L B, ठीक है, अब सही लिखूंगा हमेशा चल, फालतू में इतना टाइम खराब हो गया सवाल में, तो क्या होगा, इंड्यूस EMF BLV के बराबर होगा। मैंने कहा यार अगर यहां पे E1, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अलग, यहां अलग अलग, अच्छा इन दोनों में क्यों नहीं होगा, ठीक है, मैंने कहा इन दोनों में होगा, लेकिन इसका EMF और इसका EMF आपस में काट देगा, ठीक है, और इसका EMF हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से आएगा, लेकिन जितना आएगा उतना इसका भी आएगा, तो आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट है, काट देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसीलिए मैं नहीं लूंगा, ठीक है। चल भाई, तो अब नेट EMF क्या होता है, तो मैं लिख देता हूं E1 माइनस E2, तो B1 माइनस B2 L इंटू V, ठीक है, और V कौन सा, V साइन 30,
पहले ही लिख देता हूं, नहीं तो पता चला गड़बड़ हो जाए। ठीक है, v sin 30, क्योंकि वर्टिकल वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी का कोई रोल नहीं आएगा। जो वेलोसिटी वायर के पैरेलल होती है उसका ईएमएफ में कोई रोल नहीं आएगा। ऐसे इस वाले वायर में वर्टिकल वेलोसिटी का रोल नहीं आता, सिर्फ ये वाली वेलोसिटी v cos 30 का आता। लेकिन इस वाले वायर को क्यों नहीं लिया? इस वाले वायर को इसीलिए नहीं लिया क्योंकि जो ईएमएफ इस वाले वायर का आएगा सेम वही ईएमएफ इसका भी आएगा। ठीक है, और एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो ध्यान देना, ये दोनों वायर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, इसीलिए इन दोनों का ईएमएफ नहीं लिया है। ठीक है, चल तो अब क्या लिख रहा हूं, B1 माइनस B2। B1 कितना है यहां का ईएमएफ, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई R1 माइनस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई R2 इंटू L इंटू V इंटू साइन 30। ठीक है, ये आ जाएगा। चल बाकी अब सब सारी चीजें कांस्टेंट निकाल लेता हूं, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कॉमन निकाल लिया, L इंटू वी साइन 30 भी कॉमन निकाल लिया। अब सिंपल सी कहानी, 1/R1 माइनस 1/R2। ये ईएमएफ आ गया, ईएमएफ को लिख देता हूं I इंटू आर, शायद उसने मुझे करंट दिया है 10 माइक्रो एम्पियर, वी पूछा हुआ है। ठीक है, तो ईएमएफ को लिख देता हूं करंट इंड्यूस्ड करंट इनटू रेसिस्टेंस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चल, इंड्यूस करंट कितना है यहां पर बोला हुआ है 10 माइक्रो एम्पियर, तो 10। ठीक है, यहां आप सॉल्व करता हूं मैं इसको, वैल्यू छापनी है। तो 10 माइक्रो एम्पियर, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6। रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है मुझे? ठीक है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, वायर इज कैरिंग स्टडी है। ठीक है, पॉजिटिव है, द करंट फ्लोज थ्रू अ लूप। ठीक है, व्हेन इट इज एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, रेसिस्टेंस ऑफ द लूप इज 0.1 ओम, 0.1। ठीक है, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 पाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10 की पावर माइनस 7, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 हो जाएगा ना। ठीक है, इंटू आई क्या है 10 एम्पियर। ठीक है, इंटू एल इंटू वी, लेंथ कितनी दी है, इसकी लेंथ लेनी है इस वाले वायर की, तो लेंथ कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो लेंथ है 2 सेंटीमीटर। वी हमें निकालना है, साइन 30 है 1/2, 1/R1 तो 1/4 सेंटीमीटर, माइनस 1/R2 तो 1/4 प्लस ये कितना है 4, तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखने में लंबा जा रहा है, लेकिन अब देखो सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी होगा, काटा पीटी में ख्याल से बहुत अच्छे से बनेगी इसमें। 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 खत्म हो गया, 10.1 खत्म हो गया। ठीक है, 10 की पावर माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4, 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 6 इंटू वी इंटू 1/2 इंटू 1/4 माइनस 1/8, 1/8 बचेगा। ठीक है, 4 2। ठीक है, या ये कर दूँ 4 दूनी 8, 1/4 ये ख़त्म ही हो गया। 1 इज इक्वल्स टू V/4, तो V की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आंसर आ गया। आई होप मैंने सही कैलकुलेशन करी होगी, तरीका बिल्कुल सही है। हो सकता है न्यूमेरिकली अगर कुछ गड़बड़ हो गई हो तो मुझे नहीं पता है, अगर हो तो एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी मुझे लगता है तरीका बिल्कुल सही है। ठीक है, तरीके में कोई गड़बड़ है नहीं। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है तो प्लीज़ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक लगती है तो उसको करेक्ट कर लेना, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन में पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहीं पर गड़बड़ हो रही है कैलकुलेशन में। ठीक है, चल भाई अगला सवाल ये रहा, सॉल्व करो।
क्या बोल रहा है यहां पर, बोला हुआ है द नेटवर्क शोन इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्लीट सर्किट, ठीक है, इफ इट इज एट सर्टेन इंस्टेंट करंट 5 एम्पियर जा रहा है, इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 10 एम्पियर पर सेकंड, सॉरी डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ 10 एम्पियर पर सेकंड, देन वीबी माइनस वीए इन वोल्ट इज कितना वोल्ट है। देख मैं एक काम करता हूं, इस जगह का पोटेंशियल मान लेता हूं 0 वोल्ट, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, जब जब आप करंट के अलोंग जाते हैं तो करंट के अलोंग जाने पर क्या मिलता है हमें, पोटेंशियल में ड्रॉप मिलता है, तो यहां पर क्या मिलेगा, ड्रॉप मिलेगा, कितने का मिलेगा, I इंटू आर का, I कितना दिया है, I दिया है 5 एम्पियर, R है 1, तो 5 वोल्ट का ड्रॉप मिला, तो यहां का अगर 0 तो यहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -5 वोल्ट हो जाएगा। फिर यहां जाऊंगा तो इंक्रीमेंट मिलेगा -5 + 15, तो कितने वोल्ट हो जाएगा, यहां का 10 वोल्ट हो जाएगा। अब करंट अगर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, अगर करंट डिक्रीज कर रहा है तो भाई क्या है, इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर कमजोर गरीबों का मसीहा, मतलब जो डिक्रीज कर रहा है उसको सपोर्ट करेगा, तो भाई कंडक्टर ये कैसा बन जाएगा, ये इस तरीके की बैटरी बन जाएगी, इंडक्टर जो है इस तरीके की बैटरी बन जाएगी, इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो यहां से यहां जाने पर क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, L di/dt, इतना EMF देगा, L क्या है 5 मिली हेनरी, di/dt क्या है 10⁻³ तो 5 वोल्ट बन जाएगा, तो 10 वोल्ट से 5 वोल्ट बढ़ा तो ये पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 15 वोल्ट, 15 - 0 15 वोल्ट, आंसर आ गया, ठीक है। डिक्रीज कर रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है तो उसको सपोर्ट करेगा, हाँ ठीक है, सपोर्ट करेगा तो ऐसी बैटरी बनेगी। अगर यही करंट इंक्रीज कर रहा होता तो उल्टी बैटरी बनती, तो यहां पे 10 की जगह 5 वोल्ट हो जाता, ठीक है। चल भाई अगला सवाल सॉल्व कीजिए। चल भाई क्या बोला हुआ है, अ लाइट डिस्क मेड ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इज केप्ट हॉरिजॉन्टली एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर, ये एक्स एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इज हेल्ड वर्टिकली एट अ पॉइंट अबव द डिस्क अवे फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है, ऑन रिवॉल्विंग द मैग्नेट अबाउट द एक्सिस, ठीक है। अब इसको क्या कर रहा हूं, मैग्नेट को रिवॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, ऑन रिवॉल्विंग द मैग्नेट अबाउट द एक्सिस, ठीक है, द डिस्क विल, ठीक है। अच्छा अब जरा सोचना, अगर हमें पता था कि कोई भी चीज अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने की कोशिश करती है तो क्या होता है, उसको अपोज किया जाता है, यही लेंज लॉ है, ठीक है। ये अगर मान के चलो इस तरीके से रोटेट कर रही है तो इस मैग्नेट पर उल्टी डायरेक्शन में इस पर एक टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा, इस मैग्नेट पर एक उल्टी डायरेक्शन में टॉर्क मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा अगर, और हर एक का एक्शन का क्या होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, तो इस पर अगर उल्टी डायरेक्शन में टॉर्क मिला तो इस पर कैसी डायरेक्शन में टॉर्क मिलेगा, इस पर सेम उसी डायरेक्शन में टॉर्क मिलने लगेगा। इसका मतलब है कि ये मैग्नेट धीमी होती जाएगी और ये डिस्क जो है वो इसी डायरेक्शन में तेज होती जाएगी, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा, the disc will rotate in the direction opposite to magnet direction, rotate in the same direction as of magnet direction, ठीक है, सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगी, ठीक है। नॉट रोटेट टेम्परेचर विल इंक्रीज, नहीं, ठीक है, नॉट रोटेट नहीं, ठीक है, आंसर आ गया ऑप्शन बी, क्लियर है, ठीक है। तो बेसिकली क्या किया, जैसे सोचना मेरी बात, ठीक है, अगर मैं किसी चीज को रोक रहा हूं, जैसे कोई चलती हुई ट्रेन है, ठीक है, मैं अगर उस चलती हुई ट्रेन को रोक रहा हूं, पीछे फोर्स लगा रहा हूं, तो ट्रेन मेरे को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी, तो मैं ट्रेन के साथ आगे की ओर जाने की कोशिश करूंगा। सेम वही चीज, ये अगर इस तरीके से मैग्नेट घूम रही थी तो नीचे वाली डिस्क ने मैग्नेट को रोका, तो नीचे मैग्नेट क्या करेगी, इसको अपने साथ घुमाने, बोलेगी अरे तू मेरे साथ चल, रिलेटिव मोशन खत्म करने की कोशिश होती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ठीक है। अभी ऑप्शन दिखाता हूं, सवाल लंबा है, ठीक है, देख आराम से इसको पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इस सवाल को देखिए, ठीक है। ऑप्शन आपके ये रहे,
तो देखिएगा क्या बोल रहा है सवाल में, बोला हुआ है अ सर्कुलर इंसुलेटेड कॉपर वायर इज ट्विस्टेड टू फॉर्म टू लूप्स ए एंड 2a, एरिया ए और 2a दे रखा है ऑफ एरिया, ठीक है, एज शोन इन फिगर. एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग द वायर रिमेन्स इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर. द एंटायर लूप इज इन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है. A uniform magnetic field B points into the plane of paper. At t is equals to 0, the loop starts rotating about a common diameter as axis, ठीक है, with constant angular velocity omega in the magnetic field. इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहा हूं. Which of the following options is are correct? कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, मुझे ये चूज करना है. तो ओमेगा से घुमा रहा हूं इस लूप को, दोनों ही लूप्स को, ठीक है. चल भाई, अब क्या बोल रहा है, EMF induced in loop is proportional to sum of areas. नहीं भाई, sum of areas के proportional नहीं होने वाला है. क्यों नहीं होने वाला, सिंपल सा रीजन है, ठीक है. अगर मैं बात करूं दोनों ही लूप्स में, तो दोनों ही लूप्स अपोज करेंगी, लेकिन दोनों लूप्स में जो बैटरी बनेगी, देख इसकी पोलैरिटी, ये कैसा है, ये लूप ऐसी है और ये ऐसी है, इस तरीके से आ रही है. इसका मतलब अगर इस लूप में बैटरी इस तरीके की बनी, ठीक है, ऐसी, तो इस लूप में भी बैटरी ऐसी बनेगी. और ये दोनों लूप्स की बैटरीज क्या कर रही हैं, एक दूसरे को अपोज कर रही हैं. पोलैरिटी कैसी है, अपोजिंग है. तो E1 माइनस E2 की पोलैरिटी बनेगी, ठीक है. चल भाई, तो अपोज करेंगी तो यहां पे सम ऑफ एरिया थोड़ी आने वाला है, ठीक है. एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम नेट EMF इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ लूप्स इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड इन स्मॉलर. अब चल, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड, ठीक है, ड्यू टू बोथ लूप्स. तो मैंने कहा EMF इंड्यूस्ड क्या होगा, तो इंड्यूस्ड EMF, मैंने कहा अगर मेरे पास एक लूप इस तरीके से है, ठीक है, एक लूप ऐसी है. अब इस लूप को मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं, ठीक है. थोड़ी देर के बाद ये लूप क्या हो जाएगी, कुछ थीटा एंगल घूम जाएगी. क्या ये बात समझ में आ रही है. और थीटा एंगल जब ये लूप आपकी घूम जाएगी, तो थीटा एंगल घूमने के बाद लेटस से ये लूप आपकी कुछ इस तरीके से दिखने लगी, ठीक है. अब जरा समझिएगा, अगर आपकी लूप पहले यहां थी, अब इस लूप ने मैंने थीटा एंगल घुमा दिया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में. चल भाई, तो कितना फ्लक्स आएगा इसका, तो मैंने कहा यार अगर ये थीटा घूम गया है तो फ्लक्स हो जाएगा आपका B मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया का कॉस थीटा, ठीक है. कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा टी. सिंपल सा लॉजिक है. पहले सामने थी, जैसे देख ये यहां पर सामने थी, तो पूरा का पूरा फ्लक्स है. अगर थीटा एंगल घुमा दिया तो अब जो सामने प्रोजेक्शन आएगा वो कितना आएगा, कॉस थीटा ही आएगा. या आपको याद हो तो सीधा सीधा इसको मैग्नेटिक मोमेंट से भी कर सकते थे. मैग्नेटिक मोमेंट कहां होता, आगे होता B इंटू ए, ठीक है. अब क्या होता, B इंटू ए, यहां पे ऐसा कुछ होता तो B ए कॉस थीटा. तो इसका EMF इंड्यूस कितना होगा, इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल्स टू B ए ओमेगा माइनस d∅dt लिख दूं सीधा सीधा, माइनस B ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है. मुझे वैसे भी सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है. अब देख B ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो छोटी लूप में कितना EMF इंड्यूस होगा, B ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. बड़ी लूप में कितना EMF इंड्यूस होगा, 2BA ओमेगा, क्योंकि एरिया डबल है, साइन ओमेगा टी. तो नेट EMF कितना इंड्यूस होगा, सीधा सीधा लिख दूं E2 माइनस E1. तो ये क्या बन गया, B ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू E1, ठीक है. तो क्या बोल रहा है यहां पर हमें ऑप्शन में, बोल रहा है द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ लूप्स इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम इंड्यूस्ड ड्यू टू स्मॉलर लूप, ठीक है, अलोन. तो भाई क्या होगा, सेम वही चीज है, एम्पलीट्यूड ऑफ ड्यू टू बोथ लूप्स. एम्पलीट्यूड क्या है, B ए ओमेगा, ठीक है, और वही एम्पलीट्यूड क्या है, यहां पर भी B ए ओमेगा है, तो एम्पलीट्यूड सेम है, छोटा लूप का और टोटल EMF. मैंने कहा ठीक है. द नेट EMF इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ लूप्स इज प्रोपोर्शनल टू कॉस ओमेगा टी. नहीं भाई, कॉस ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल नहीं है, साइन ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल आया है, ठीक है. तो ये गड़बड़ हो गया, तो ये नहीं है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन प्लेन of the loop is perpendicular to the plane of paper.
रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। अब जरा देखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है, यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये मैक्सिमम होगा। हाँ, t0 पर 0 है, ठीक है। t जब 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम है, हाँ मैक्सिमम है, मानता हूं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर आ गया आपका बी और डी, ठीक है। चल भाई, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला सवाल, सॉल्व करो। चलो ठीक है, देखना यार क्या बोल रहा है यहां पर। अ सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस आर, एक सर्कुलर वायर की लूप है जिसका रेडियस आर है, ठीक है, इज प्लेस्ड इन दी एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन यहां पर दिखाया हुआ है मुझे, ठीक है, प्लेस्ड एट ऑरिजिन, स्क्वायर लूप ऑफ एरिया ए विच इज वेरी वेरी लेस देन आर, ठीक है, हैविंग 2 टर्न्स, अच्छा 2 टर्न्स हैं, इज प्लेस्ड एट विथ सेंटर एट z इक्वल्स टू √3r, ठीक है, along the axis of the circular wire as shown in figure, ठीक है, और ये 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है, plane of the square loop makes 45 डिग्री with respect to x axis, ठीक है, if the mutual inductance between is given by this value of p is, ठीक है। चल भाई, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है हमको। मैंने कहा सबसे पहली चीज, मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, या मैंने कहा यार फ्लक्स होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट। तो मैंने कहा सबसे पहले मुझे यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालूंगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आई आ जाएगा, तो मैंने कहा आई उसमें से हटा दूंगा, बाकी सब कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी, यानी कि इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड जो भी आपका है, ठीक है, इनटू इसका एरिया, ठीक है, और एरिया क्या है, स्मॉल ए, इनटू cos 45 जो परपेंडिकुलर एरिया होता है, ठीक है, ये फ्लक्स हो जाएगा। चल भाई मानता हूं। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मुझे किसी लूप की वजह से एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे फॉर्मूला तो मैं तो भूल गया हूं भाई, मैं तो निकाल ही लेता हूं, ठीक है। अगर मैं किसी लूप की वजह से, जैसे ये लूप है, ठीक है, इस लूप की वजह से किसी r डिस्टेंस पर या r√3 डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल रहा हूं, ठीक है। छोटा सा एलिमेंटल वायर मानता हूं, ठीक है। वैसे फॉर्मूला होता है क्या, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई आर बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर ये जो भी ए है, की पावर 3/2, वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। अगर ए की वैल्यू 0 रख दूंगा तो आंसर आना चाहिए म्यू नॉट बाई 2r, तो पाई नहीं होने वाला, ठीक है, म्यू नॉट, तो वेरीफाई करता हूँ, तो म्यू नॉट आई, और अगर मैंने आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पर लिखना चाहिए, ए लिखना चाहिए फिर मुझे, नहीं ये नहीं, आर ही रहेगा, हाँ ठीक है, ए की वैल्यू 0 रखनी है ना, ठीक है। तो म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की पावर 3, तो आर क्यूब बचेगा, ठीक है, मतलब आर स्क्वायर बचेगा, तो म्यू नॉट बाई 2r, ठीक है, सही है, वेरीफाई कर लिया, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, चाहो तो डिराइव कर लेना, ठीक है। मैंने सीधा सीधा फॉर्मूला बस लिख दिया है। चल, अब अगर मुझे ये फॉर्मूला याद है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। क्या लिख दूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, सीधा सीधा वैल्यू रख दूँ, म्यू नॉट बाई 2 आई इंटू आर, आर इसका रेडियस है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ये r√3 है, तो √3r का होल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, इंटू ए इंटू cos 45 यानी 1/√2। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट ए आर डिवाइडेड बाई 2√2 आर स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर का अंडर रूट हो गया तो 2r, 2r का क्यूब हो गया तो 8r क्यूब।
ठीक है, 8r³ डायमेंशनली सही लिखा है ये, μi/2r, r⁴ यहाँ पे r² आएगा, डायमेंशनली सही नहीं है, ठीक है। μ0/2 i r² प्लस a²⁵ क्योंकि मुझे चाहिए μ0i/2r, तो यहाँ पे नीचे बना है r⁵, ऊपर है r², अब डायमेंशनली सही है, ठीक है। चल भाई, तो यहाँ पर भी r² आएगा, तो ये हो गया है, ठीक है। बचा हुआ टर्म को मैंने i में लगा दिया है, ये इस तरीके का बनेगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस, यही चीज़ आपका, यही टर्म म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या बना है, μ0 a r² डिवाइडेड बाई, इसको लिख देता हूँ 2⁵, 2⁴, 2⁴ 1/2, 2⁴5 यानी कि 9/2 इंटू r, तो ये खाली r ही बचेगा ना, ऊपर क्यों आएगा कुछ टर्म, ठीक है, तो ये आ जाएगा 9/2, तो p की वैल्यू हो गई 9, p की वैल्यू तो दिख गई 9। मैं बस ये चेक कर लूँ, ये a² क्यों दिखा रहा है, अच्छा साइड a है, अरे मुबारक हो, साइड a है, ठीक है, तो a² हो जाएगा, ठीक, चल साइड a है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप ये सवाल सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज सवाल को सॉल्व करना बड़ा ही मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। चल भाई, अगला सवाल ये रहा, सॉल्व कीजिए। चल यार, अब जरा देखना भाई क्या बोल रहा है यहाँ पर, बैटरी ना खत्म हो जाए, 1 मिनट। चल आवाज आ रही है ना, हाँ आ रही है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, टू इंडक्टर्स ऑफ LR सर्किट्स आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर एज शोन इन फिगर, द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ बोथ इंडक्टर्स रेसिस्टेंसेस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस आर अप्लाइड वोल्टेज स्पेसिफाइड इन द गिवन सर्किट, ठीक है। आफ्टर बोथ स्विचेस आर क्लोज साइमल्टेनियसली, दोनों स्विच को क्या कर दिया इसने, साइमल्टेनियसली क्लोज किया है, ठीक है। द टोटल वर्क डन बाय द बैटरीज अगेंस्ट द इंड्यूस्ड EMF बाय द इंडक्टर्स बाय द टाइम करंट रीचेज द स्टेडी स्टेट, ठीक है। स्टेडी स्टेट में हमको बात करनी है, स्टेडी स्टेट में वैल्यू इन मिली जूल। अच्छा अब जरा देखिएगा, ये वाली बैटरी भी इस डायरेक्शन में करंट सप्लाई करेगी, ये वाली बैटरी भी ये बैटरी तो इधर बनी हुई है, तो इस डायरेक्शन में करंट सप्लाई करेगी, ठीक है। सिंस दोनों ही बैटरीज की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, और दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम है, तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा होगा, ठीक है। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, मैंने कहा एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ L1I1² हाफ L2I2² प्लस, ठीक है। अब देख हाफ MI², ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा MI1I2, ठीक है। ये आपका बन जाएगा क्या, टोटल एनर्जी, इस तरीके की आपकी एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो हाफ L1I1², हाफ L1 क्या है आपका 10 मिली हेनरी, 10 × 10, मैं यहाँ अलग यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो U इज इक्वल्स टू हाफ L1I1² हाफ L2I2² प्लस MI1 × I2, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, बेसिकली क्या किया हमने यहाँ पे, देख म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 बार आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि एक बार इसकी वजह से इस पर और इसका इस पर, ठीक है। तो MI1 I2, इसीलिए मैंने हाफ नहीं लगाया, तो हाफ L1 कितना है, L1 है आपका 10 मिली हेनरी, तो 10 × 10⁻³ अच्छा मिली जूल में ही बोला है शायद इसने, ठीक है। एनर्जी मिली जूल में, तो -3 नहीं लगा रहा हूं, ठीक है।
तो 10। I1 कितना होगा, मैंने कहा I1 इसका स्टेडी स्टेट में, यहां पर तो कुछ रेजिस्टेंस है नहीं, सिर्फ यही है, तो V बाई आर I1 हो जाएगा स्टेडी स्टेट में 1 एम्पियर, तो 1 का स्क्वायर प्लस हाफ L2, इंडक्टेंस कितना है इसका 20 मिली हेनरी, तो 20 ही लिखता हूं, मिली हेनरी नहीं लिख रहा हूं। I2 इस वाले में स्टेडी स्टेट में कितना जाएगा 20 बाई 10, तो 2 एम्पियर जाएगा, ठीक है, तो 2 एम्पियर ये जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है 5 मिली हेनरी, तो 5 इंटू I1 I2, तो 1 इंटू 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 बाई 2 5 प्लस 20 दूनी 40 प्लस 10 50 55 मिली जूल, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। चल भाई क्लियर है, ये आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये था आज का सेशन, ठीक है। होमवर्क में आपको मॉड्यूल की प्रैक्टिस करनी है, मॉड्यूल लेवल 3 और 4, ठीक है। तो लेवल 3 और 4 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए, तो मुलाकात होगी फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।